खतरनाक जंगल का रहस्य। अध्याय 1। सफर की शुरू। रोहित और उसके 3 दोस्त सोनू, अनीता और राघव गर्मियों की छुट्टियों में रोमांचक सफर पर जाने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने एक दूर दराज के जंगल में कैंपिंग करने का निर्णय लिया, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। गांव वालों ने उन्हें उस जंगल में जाना किया, लेकिन रोमांच की तलाश में वे चारों निकल पड़े। अध्याय 2। जंगल का प्रवेश। जंगल में घुसते ही चारों दोस्तों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी कम हो चुकी थी। रोहित ने नक्शा देखा और कहा, हमारी मंजिल करीब ही है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक अनीता को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अध्याय 3। अजीब घटनाएं। रात को कैंप लगाकर चारों दोस्त आग के आसपास बैठे थे। राघव ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कहते हैं इस जंगल में एक पुराने किले का खंडहर है, जहां एक खतरनाक आत्मा रहती है। तभी हवा का एक झोंका आया और आग की लपटें ऊंची हो गईं। चारों दोस्त चौंक गए और आग बुझाने लगे। तभी सोनू को एक छाया दिखी जो झाड़ियों के बीच में से गुजर रही थी। अध्याय 4। खंडहर की ओर। अगली सुबह चारों ने खंडहर की ओर जाने का निश्चय किया। रास्ता बेहद कठिन और डरावना था। घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे आखिरकार उस खंडहर तक पहुंच गए। खंडहर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने हुए थे। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन रोमांच के कारण उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अध्याय 5। खतरनाक मोड़। खंडहर के अंदर चारों ने देखा कि वहां एक पुरानी सीढ़ी नीचे जा रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक बड़ा हॉल था, जहां चारों तरफ धूल जमी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों फंस गए। चारों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। यह आत्मा की हंसी थी। अध्याय 6। आत्मा का प्रकट होना। हॉल के बीचों बीच धुंधलके में से एक छाया प्रकट हुई। वह एक खतरनाक आत्मा थी, जिसने बताया कि वह इस खंडहर की रक्षक है और किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं है। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। आत्मा ने कहा, तुम्हें यहां से जाने के लिए मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अध्याय 7। पहेली। आत्मा ने पहेली पूछी, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पानी पीने से प्यास नहीं बुझती? चारों दोस्तों ने सोच विचार किया, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझा। समय बीतता जा रहा था और आत्मा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी रोहित ने जवाब दिया, समुद्र। आत्मा थोड़ी देर चुप रही और फिर गायब हो गई। दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त बाहर निकल आए। अध्याय 8। सुरक्षित वापसी। चारों दोस्तों ने खंडहर से बाहर निकलने के बाद राहत की सांस ली। वे तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगे। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें महसूस हुईं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जल्द से जल्द गांव लौटने का प्रयास किया। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जंगल में फिर कभी न जाने की सलाह दी। समाप्ति। इस घटना के बाद चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे फिर कभी ऐसे खतरनाक रोमांच की तलाश नहीं करेंगे। उस जंगल की रहस्यमयी कहानियां अब उनके लिए हमेशा के लिए एक यादगार सबक बन गईं।